मैडम सबक नंबर 2 9th क्लास का हम स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर का नाम है हकीकी और गैर हकीकी अदाद 2.1 मशक है। हमने उसमें क्या करना है, सवाल नंबर 1 है नातिक और गैर नातिक अदाद की शनाख्त करनी है। ये हमारे पास लिखे हुए हैं। अब हम नातिक अदाद वो अदाद होते हैं जो P बटा Q की शक्ल में लिखे जाएँ और उनमें जो है ना वो Q जो है वो 0 के इक्वल ना हो। ठीक है, बाकी सारे अदाद गैर नातिक होंगे। इसके इशारिया के फॉर्म में देखें तो वो जिनका इशारिया आपके पास कोई अदाद इशारिया के बाद मखसूस अदाद होते हैं, उसके बाद तादाद एक गिनती में होती है, उसके बाद वो रुक जाते हैं, तो ये भी नातिक होते हैं। यानी कि इसके नीचे बटा 100 लगाएंगे तो 725 बटा 100 ये P बटा Q बन गया। जिन अदाद की पावर बटे में हो, पावर 3 की पावर कितनी बनेगी 1 बटा 2, ये गैर नातिक होगा। ठीक हो गया। पाई आपके पास गैर नातिक ही होता है। इसकी पावर कितनी बनेगी 1 बटा 2, जज़र की जो कीमत होती है, पावर 1 बटा 2 आई तो ये भी गैर नातिक है। तो गैर नातिक क्या हुआ, 3 जज़र गैर नातिक हुआ। उसके बाद ये गैर नातिक के कालम में मैं लिख रहा हूँ 29 जज़र गैर नातिक हुआ। पाई जो है ना 22 बटा 7 होता है, लेकिन इसकी राउंड ऑफ पावर है कीमत होती है वो इक्वल नहीं होती, एग्जैक्ट नहीं होती। ठीक है, तो पाई 3 जज़र और 29 ये 3 आपके पास गैर नातिक हैं। उसके बाद ये 1 बटा 6, 15 बटा 2, 7.25 ये आपके पास नातिक अदाद है। ये क्वेश्चन नंबर 1 आपने कंप्लीट कर लिया है। ये आपके पास नातिक अदाद है, इसको इशारिया में लिखना है। तो अब 17 को अंदर रखें, 17 को अंदर रख के 25 पे तकसीम करें तो जो जवाब आता है वो आपके पास आता है 0.68। तकसीम बच्चे कर सकते हैं आसानी के साथ। ये पार्ट नंबर 1 है। पार्ट नंबर 2 में उसने कहा है 19 बटा 4, 19 बटा 4। अब 19 को अंदर रख के 4 पे तकसीम करें तो जवाब जो आता है वो हम लिख लेते हैं। 19 तकसीम 4 का वो आता है 4.75। ये जवाब है जो इशारिया के शक्ल में लिखे जा रहे हैं। तीसरा है उसका 57 बटा 8। तीसरा है आपके पास 57 तकसीम 8। तो 57 तकसीम 8 आप कर सकते हैं। तकसीम 8 जो छोटी क्लासों के सवाल होते हैं ये आता है 7.125। उसके बाद चौथा सवाल है आपके पास, चौथा सवाल है, चौथा इधर लिखना था, चौथा सवाल है पार्ट नंबर 4 इसका 205.18। 205.18। अब 205 को अंदर रखें, 18 पे तकसीम करें तो 205 तकसीम 18 का जो जवाब आता है वो हम लिख लेते हैं, वो है 11.388 और इस तरह सो ऑन। ठीक है, आगे जा रहा है। ये तकसीम आप कर लेंगे, ये इशारिया में हमने कन्वर्ट कर लिया है। इस तरह ये क्वेश्चन के बाकी पार्ट भी आपने तकसीम से ही निकालने हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। सवाल नंबर 3 है गलत या दुरुस्त की निशानदेही करें। अब इसका पहला पार्ट है 2 बटा 3 एक गैर नातिक अदद है। हम देखें ये P बटा Q की शक्ल में, तो गैर नातिक तो नहीं हुआ ना, इसका मतलब है उसने गलत लिखा है, तो ये गलत फिक्रा लिखा है उसने, ये स्टेटमेंट गलत है। 2 बटा 3 एक नातिक अदद होता है। पाई एक गैर नातिक अदद है। पाई हम डिस्कस कर चुके हैं, ये एक गैर नातिक ही है, तो ये इसने ये दुरुस्त फिक्रा लिख रहा है, ये स्टेटमेंट दुरुस्त है। 1 बटा 9 एक गैर इख्तिताम पजीर का अदद है। गैर इख्तिताम पजीर जो बटे के बाद बाज़ दफ़ा देखा मैं इशारिया के बाद रुकती नहीं कसर। 1 तकसीम 9 करके देख लेते हैं। इशारिया लगा 0 लगा, 9 एकम 9, 1 बचा, फिर 0 लगा सकते हैं, 9 एकम 9। तो इस तरह ये चलता रहेगा, इधर 1 1 1 1 आता रहेगा। तो उसने क्या लिखा है, एक गैर इख्तिताम पजीर, यानी कि ख़त्म नहीं होती, तो उसने लिखा है ख़त्म नहीं होती, तो उसने ये ठीक लिखा है। फिर इसका मतलब है ये दुरुस्त फिक्र है। 3 बटा 4 एक इख्तिताम पजीर है। 3 बटा 4 करके देख लेते हैं। 3 तकसीम 4, 4 एकम 4, 1 बचा, इशारिया लगा 0 लगा, 4 दूनी 8, 2 बचे, फिर 0 लगा, 4 5 20। तो ये इख्तिताम पजीर हो गया। देखें ये इख्तिताम पजीर नहीं हो रहा था, ये इख्तिताम पजीर हो गया। तो इसका मतलब क्या है, ये एक इख्तिताम पजीर, उसने भी ठीक लिखा है, तो इसका मतलब है ये दुरुस्त है, उसने भी यही बात लिखी हुई है। 4 बटा 5 एक तकरारी, तकरारी का मतलब एक हिंसा बार बार आ रहा हो, जैसे ये 1 1 1 1 ये तकरारी था। ठीक है, 4 बटा 5 को हम चेक कर लेते हैं। 4 तकसीम 5 को चेक करें तो इशारिया लगा 0 लगा, 5 8 40। उसने कहा था ये तकरारी है। अब तकरारी तो तकरारी क्या, ये तो है ही इख्तिताम पजीर, बार बार कुछ भी नहीं आ रहा, एक 8 आया है, तो ये फिक्रा उसने गलत लिखा है। ठीक है, तो ये तकरारी नहीं है। ये इस तरह हमने गलत दुरुस्त की निशानदेही कर ली सवाल नंबर 3 में।
ये सवाल नंबर 4 है, इसमें हमने नंबर लाइन पर इसको जाहिर करना है। तो नंबर लाइन हम एक ड्रा कर लेते हैं, एक नंबर लाइन हम ड्रा करते हैं तो इस तरह एक नंबर लाइन होती है, मैं रफली हाथ से ही ड्रा कर लेता हूँ। ये इधर आता है आपके पास 0, फिर 1 और 2, इस तरफ -1 और -2, इस तरह ये जा रही है। अब हमने 2/3 को नंबर लाइन पे ड्रा करना है, 2/3, तो इसको हम यूँ लिख सकते हैं 2 ज़रब 1/3, 2 को साइड पे कर सकते हैं 1/3, यानी कि 0 से लेकर जमा की फॉर्म में, ये जमा की तरफ जाना है, 0 से लेकर 1 तक जो ये हिस्सा है, ये जो लंबाई है, इसके 3 हिस्से बराबर करें। ये हिस्सा, दूसरा हिस्सा और ये तीसरा हिस्सा, 3 हिस्से कर लिए। 2 हिस्से हमने काउंट करने हैं, 1 हिस्सा 2 हिस्सा, ये दूसरा हिस्सा इधर कंप्लीट हो गया। तो 0 से लेकर ये जो मैंने लंबी लंबी लाइनें ड्रा की हैं, ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला, ये हमारा 2/3 को जाहिर कर रहा है। उसके बाद पार्ट नंबर इसका 2 है, पार्ट नंबर 2 है, इसमें उसने कहा है कि -4/5 को जाहिर करना है हमने, -4/5। इसकी नंबर लाइन ड्रा करें, नंबर लाइन ड्रा करने के बाद आपके पास ये 0 आता है, इधर 1 होता है, ये फक्फे बराबर लेने होते हैं, -2। अब नेगेटिव की सूरत में जाना है, उसको लिख कैसे सकते हैं हम, इसको लिख सकते हैं 4 ज़रब -1/5। तो -1 तक 5 हिस्से करें, -1 तक 5 हिस्से बराबर बनाएं। अंदाजे के साथ मैं बना रहा हूँ, आप पैमाइश करके बना सकते हैं। 2 हो गए, 1 2 3, इधर एक लगा लें, 1 2 3 4 5 पूरे हो गए। अब हमने कितने हिस्से काउंट करने हैं, 4, 1 2 3 4, 4 हिस्से इधर पूरे हो जाते हैं। तो माइनस की सूरत में ये जो हिस्सा बना है, ये जो लंबाई है, इसका नाम है -4/5। ये जो हिस्से हैं आपने पैमाइश फुटे से बराबर करनी है। तीसरा सवाल है, इसका आपने करना है किसको, 1 सही 3/4 को, 1 सही 3/4। तो इसको ऐसे करें, इसकी नंबर लाइन बना लें, पहले नंबर लाइन हमने ड्रा कर ली। इसके बाद आया 0 1 2, इस साइड पे -1। एक सही का मतलब है कि 1 के बाद, इधर 2 होता तो फिर 2 के बाद शुरू करते, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं ऐसे, 1 जमा 3 ज़रब 1/4। आपने 1 के बाद जो हिस्सा है, जमा 1 के बाद, वहाँ से आपने मेजरमेंट शुरू करनी है, 4 हिस्से करने हैं, 3 काउंट करने हैं। 1 के बाद उसके 4 हिस्से करें बराबर, तो ये देखें 1 के बाद, 0 के बाद नहीं, +1 के बाद, +1 की, ये +1 है, 1 2 3 4 हिस्से किए, 3 हमने काउंट कर लिए। तो ये 0 से लेकर ये जो पोर्शन बना है, इसका नाम है 1 सही 3/4। पार्ट नंबर इसका 4 है। 4 पार्ट में उसको कहा गया है कि आपने करना है -2 सही 5/8, -2 सही 5/8। अब देखें हमारी कहानी -2 के बाद शुरू होगी। नंबर लाइन ड्रा करें, नंबर लाइन ड्रा करने के बाद ये है आपके पास 0, ये है +1, ये है -1, ये है -2 और ये है -3, ये -3 है। अब हमारी कहानी -2 के बाद शुरू होगी, 8 हिस्से करेंगे, 5 काउंट करेंगे, -2 के बाद 8 हिस्से कर दें, -2 के बाद कितने हो गए, 4 5 6 7 8, 8 हिस्से कर लें, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, 8 हिस्से किए, 5 काउंट करें, 1 2 3 4 5, इधर 5 पूरे होते हैं। -2 के बाद, -2 के बाद 8 हिस्से करें, 5 काउंट कर लिए, 0 से लेकर इस जगह तक, ये है आपके पास -2 सही 5/8 का नंबर लाइन पे आपने जाहिर किया है, ठीक है। 2 सही 3/4, 2 सही 3/4। अब हमारी कहानी +2 के बाद शुरू होगी, +2 के बाद 4 इसे करेंगे, 3 काउंट करेंगे, +2 के बाद तो ये आपके पास आता है 0, इधर आता है 1, इधर आता है 2 और इधर आता है 3, इधर -1। 2 के बाद शुरू करें, 4 हिस्से करने हैं हमने, ये हिस्से करने होते हैं, ये काउंट करने होते हैं, ये इस नंबर के बाद, 2 के बाद हमने 4 हिस्से करने हैं, ये 4, 1 2 3 4, 2 के बाद हिस्से हो गए, 3 काउंट करें, 1 2 3, इधर पूरे हो गए 3,
और 0 से लेकर ये जो हिस्सा है इसका नाम है 2-3/4। तो इस तरह ये नंबर जो नाते के नंबर थे हमने जाहिर कर लिए। आखिरी इसका रह गया गैर नाते का, वो भी मैं कर देता हूँ। ये 5 जज़र को आपने जाहिर करना है इस पे आप ऐसे करें कि एक नंबर लाइन ड्रा करें। नंबर लाइन ड्रा करने के बाद फुटे से सीधी नंबर लाइन ड्रा करनी है 1 और 2, इधर -1। इसको ड्रा करने के लिए हमें प्रकार भी चाहिए होगी, प्रकार की भी हमें ज़रूरत होती है। अब ऐसे करें कि 2 इनसे इधर आएँ आप, और एक ये जो पैमाइश की है आपने 0 से 1 तक या 1 से 2 तक, इस पैमाइश को फुटे से पैमाइश करने के बाद 2 पे होके इधर 90 डिग्री का एंगल बनाती हुई लाइन, जिसकी पैमाइश 90 डिग्री का एंगल बनाती हुई इसकी पैमाइश इस पैमाइश के इक्वल इधर पूरी होती है। ठीक हो गया। इस पैमाइश को आप 0 से मिला दें। मिलाने के बाद इधर प्रकार रखें, प्रकार रख के ऐसे प्रकार को घुमाएं, प्रकार को घुमाएं, और ये जो लाइन है इस लाइन को प्रकार जहाँ पे आके टच करेगी पेंसिल, ये जो पॉइंट बना है इस पॉइंट से लेकर इस 0 तक ये जो लंबाई आपकी बनी है, इस लंबाई का नाम है 5 जज़र। ठीक हो गया। प्रकार इधर रख के ऐसे यूं घुमानी है, जहाँ पे वो लाइन को आके टच करेगी वो पॉइंट से लेकर 0 तक 5 जज़र को जाहिर कर रहा है। इनके दरमियान नाते कदर बताना है। सवाल नंबर 5 में 3/4 जमा 5/9 करके जो जवाब आएगा उसको 2 पे तकसीम कर देंगे। तो अब इसका एलसीएम आता है आपके पास 36, इधर आता है आपके पास 27 और इधर आता है आपके पास 20। इनको जमा करें तो ये बनता है 47/36। ये 47/36 जो है इसको 2 पे, क्योंकि दरमियान वाला नंबर निकालना है इसलिए तकसीम 2 कर देंगे। तो 47/36 ज़रब 1/2, ये 47/36 दूना 72 आपका जवाब है। ये इन दोनों के दरमियान का नंबर होगा। उसके बाद सवाल नंबर है आपका, सवाल नंबर 6 में हमने P/Q की शक्ल में ज़ाहिर करना है। ये 0.5 है, तो हम फर्ज कर लेते हैं अब हमारा जो तकरारी हिस्सा है वो 1 हिस्सा है 5, यानी कि ये इसको इस चीज़ को हम ऐसे लिख सकते हैं 0.5 5 5 और इस तरह बेशक जितने मर्जी लिख लें। तो तकरारी हिस्सा 5 है, ऊपर लाइन का मतलब है कि 5 बार बार रिपीट हो रहा है, तो इसको लिखें 0.5 5। इसको फर्ज कर लेते हैं x के बराबर, ये हो गया। अब आपने ये गौर करना है कि तकरारी हिस्सा 1 तो 10 से ज़रब देंगे, अगर तकरारी हिस्सा अगले सवालों में 2 आएंगे तो फिर 100 से ज़रब दे देंगे। ठीक है, तो अब आप कहेंगे कि 10 से ज़रब दी, इसको 10 से ज़रब दें तो ये बनेगा 10x, इसको 10 से ज़रब दें तो ये बनता है 5 इशारिया, इसको 10 से ज़रब दें तो ऐसे बनता है 5.5 ये तो फिर आगे आपकी मर्जी जितने मर्जी 5 लिख लें। इसको लिखेंगे 10x बराबर, इसको लिख सकते हैं 5 जमा इस चीज़ को 0.5 5 5 और जितने मर्जी आगे, ये बनेगा 5 प्लस इस चीज़ को आप दोबारा इस शक्ल में लिखें तो 0.5 तकरारी हो गया। और ये 0.5 किसके बराबर है, ये x के बराबर हमने फ़र्ज किया था। यही तो इसी चीज़ को तो ऐसे लिखा था ना, इसको फ़र्ज किया था x, तो इसकी जगह पे x लिख सकते हैं। तो 10x बराबर है 5 प्लस 1x, ये हमने इसको ऐसे लिख लिया। अब 10x माइनस 1x बराबर आ गया 5 के, इधर से बचा 9x बराबर आ गया 5 के, x बराबर आएगा 5/9। अब 5/9 आपका जवाब हो गया। अब अगर 5/9 को तकसीम करें तो यही चीज़ हमें हासिल होगी। ये हमने जवाब इसका निकाल लिया। अब देखें ये तकरारी इनसे हमारे 2 0 और 1 और 3, तो इसको कर देते हैं फ़र्ज किया, इसको लिखेंगे फ़र्ज किया x बराबर है 0.13। ये जो 0.13 है इसको हम लिख सकते हैं 0.13 1 3 1 3 और 1 3, इस तरह जितने मर्जी 1 3 रिपीटेड है ना ये। ठीक हो गया। अब हमारे पास रिपीटेड इनसे हैं 2, तो फिर हम 100 से ज़रब देंगे। एक इनसा रिपीटेड था तो 10 से ज़रब दी, 2 होंगे तो 100 से ज़रब देंगे, और इसी तरह 3 होंगे तो 1000 से। रिपीटेड इनसे का मतलब ये इनसे जो है, ये 2 हिस्से हैं तो 100 से ज़रब दें, तो 100 से दोनों तरफ ज़रब देने से इसको 100 से ज़रब देंगे तो ये बनेगा 13.13। 2 हिस्से इधर आ जाएंगे 1 3 1 3 और जितने मर्जी लिख लें।
इसको लिख सकते हैं 13 प्लस, दरम्यान में प्लस लिख लें, 0.13 ऐसे जितने मर्जी लिख लें। तो 13 प्लस ये बनेगा आपके पास 0.13 का, इसको दोबारा उस शक्ल में लिख लें। इधर आ रहा है 100x। अब ये 100x बराबर आ गया 13 प्लस, इसको दोबारा x ही फर्ज किया था तो x लिख सकते हैं। 100x माइनस 1x बराबर आ गया 13 के। तो आपके पास कितना बचा, ये बना आपके पास 99x बराबर आ गया 13 के। x बराबर आया 13/99, ये हमारा जवाब होगा। इसी तरह अगला क्वेश्चन है 0.67, वो भी इसी तरह करना है, 0.67 रिपीटेड है। तो इसको हम करेंगे, फ़र्ज़ किया x बराबर है 0.67, इसको x फ़र्ज़ कर लिया और इसी चीज़ को लिख सकते हैं। ऊपर लाइन का मतलब है कि ये 6 7 जितने मर्जी आप लिख लें। अब 2 हिंस से रिपीटेड हैं तो हम क्या करेंगे, इसको हम 100 से ज़रब देंगे, 2 हिंसों का 100 से ज़रब दे देते हैं। तो इसको क्या करेंगे हम, 100 से ज़रब दी, तो इसको 100 से ज़रब दें तो 100x बराबर आएगा, ये बनेगा 6 7, इधर आ जाएगा, बाकी 6 7 सारे उधर ही रह जाएंगे। 6 7 जितने मर्जी आप लिख लें। अब इसको लिख सकते हैं 6 7 प्लस 0.67, 6 7 और 6 7 और इस तरह लिख सकते हैं। इसको लिखेंगे 67 जमा, इस चीज़ को लिख सकते हैं 0.67, दोबारा उस शक्ल में लिखा जा सकता है। अब ये बना आपके पास 100x बराबर है 67 प्लस, इसको दोबारा x की शक्ल में लिख लें। x की शक्ल में लिखने के बाद आप इसको लिखें 67 100x माइनस 1x बराबर यही वाला 67 बच जाएगा। तो 99x बराबर आएगा 67, x बराबर आएगा 67/99, यही हमारा आंसर होगा। और इस तरह ये एक्सरसाइज भी हमारी कंप्लीट हो गई। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें, अपने जानने वालों को भी बताएं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का फ़ायदा हो। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर।